हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल माइंड योर एग्जाम। आज की प्लेसमेंट प्रिपरेशन की इस वीडियो में हम जो क्वेश्चन देखेंगे वो है पीक एलिमेंट इन एन एरे। मतलब आपको फाइंड आउट करना है कि जो भी आपको एरे गिवन है उसमें कोई पीक एलिमेंट है या नहीं, और अगर है तो क्या है। तो देखते हैं कि पीक एलिमेंट होता क्या है, लॉजिक समझेंगे कि कैसे आप फाइंड आउट कर सकते हैं पीक एलिमेंट। उसके बाद देखेंगे कि क्या है पाइथन कोड, और टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी देखेंगे। तीनों अप्रोचेस का जो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इस वीडियो में स्टडी करेंगे। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों है। क्योंकि इस क्वेश्चन को अलग अलग कोडिंग राउंड्स में पूछा गया है। एडोबी की, अमेजॉन, एक्कोलाइट, गूगल और वीजा जैसी कंपनीज के टेक्निकल राउंड या कोडिंग इंटरव्यू राउंड में पूछा गया है। अब सबसे पहले जानते हैं कि एक पीक एलिमेंट क्या होता है। एक डमी एरे मैं यहाँ पे बना लेती हूँ। सपोज मेरा एरे कुछ इस तरीके से है 1 3 20 4 and 5, ठीक है, 4 5, ठीक है, ओके। यहाँ पे हमारा ये जो एरे है इसमें मेरे पास 5 एलिमेंट्स हैं और मुझे फाइंड आउट करना है कि कोई पीक एलिमेंट है या नहीं। देखो, एक से ज़्यादा पीक एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, हमें कोई भी एक फाइंड आउट करके रिटर्न करना है आंसर में। अब पीक एलिमेंट होता क्या है? एक ऐसा एलिमेंट जिसके लेफ्ट साइड वाला एलिमेंट और राइट साइड वाला एलिमेंट दोनों इस पर्टिकुलर एलिमेंट से छोटे हों। यानी एक एरे में अगर कोई भी एलिमेंट है, दोनों उसके नेबर्स, लेफ्ट नेबर और राइट नेबर, उससे छोटे या बराबर होने चाहिए, उससे बड़े नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो वो पीक एलिमेंट होगा। पीक मतलब हाईएस्ट उस एरिया में, ठीक है। अब ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास जो एरे है उसका फर्स्ट एलिमेंट आप चेक करना चाहते हो कि पीक एलिमेंट है या नहीं। इस केस में इसका लेफ्ट साइड वाला तो कोई नेबर ही नहीं है। तो इस सिनेरियो में जब फर्स्ट एलिमेंट की हम बात करेंगे तो सिर्फ हम उसका राइट वाला नेबर चेक करेंगे। अगर राइट वाला नेबर फर्स्ट एलिमेंट से छोटा है तो फर्स्ट एलिमेंट भी पीक एलिमेंट कहलाएगा, ठीक है। अब इसके बाद सेम सिनेरियो आता है लास्ट एलिमेंट। लास्ट एलिमेंट के लिए इसका कोई राइट नेबर नहीं है, तो हम चेकिंग सिर्फ इसके लेफ्ट नेबर से करेंगे, ओके। अब देखते हैं एक एक करके कि पीक एलिमेंट इस पर्टिकुलर एरे जो मैंने लिखा है उसमें क्या होगा। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पहले एलिमेंट से। एलिमेंट 1, इसके कौन कौन से नेबर्स हैं? क्योंकि लेफ्ट नेबर नहीं है, इसका सिर्फ एक ही नेबर है 3। क्योंकि 3 1 से बड़ा है तो 1 एक पीक एलिमेंट नहीं है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट एलिमेंट 3 पे। 3 के कौन से दो नेबर्स हैं? लेफ्ट नेबर है 1, राइट नेबर है 20। लेफ्ट नेबर तो छोटा है, 1 छोटा है 3 से, लेकिन 20 3 से बड़ा है, तो 3 भी पीक एलिमेंट नहीं है। नेक्स्ट हमारा एलिमेंट है 20 हमें चेक करना है उसके नेबर्स के साथ। 3 और 4 उसके नेबर्स हैं राइट और लेफ्ट में, और 20 दोनों से ही बड़ा है, तो ये एक पीक एलिमेंट है। आप चाहे तो अपना कोड या अपना लूप, जो भी आपने कोड लिखा है वो यहीं पे स्टॉप कर सकते हैं जैसे ही आपको पहला पीक एलिमेंट मिले। अगर आप बाकी एलिमेंट्स के लिए भी चेक करना चाहते हैं और सारे रिटर्न करना चाहते हैं, सपोज आपका इंटरव्यूअर कहे कि आपको सारे पीक एलिमेंट्स रिटर्न करने हैं, तो उस केस में आप अपनी चेकिंग कंटिन्यू रखेंगे। 4 के लिए जब आप चेक करेंगे कंपैरिजन होगा 20 और 5 के साथ, क्योंकि 20 4 से बड़ा है तो ये 4 पीक एलिमेंट नहीं है। फिर लास्ट एलिमेंट 5 पे आते हैं। इसका कंपैरिजन सिर्फ अपने लेफ्ट वाले नेबर 4 से होगा, और क्योंकि 4 छोटा है 5 से और 5 का कोई राइट नेबर नहीं है तो 5 भी इस केस में पीक एलिमेंट है, ठीक है। अब आते हैं पहली अप्रोच पे। पहली हमारी बहुत ही सिंपल सी अप्रोच है, जो कि बहुत बेसिक या नाइव अप्रोच, ब्रूट फोर्स अप्रोच भी जिसे आप कह सकते हैं। हमने जो यहाँ पे लॉजिक समझा है उसी तरीके से हमें ये अप्रोच कोड करनी है। एक एक करके एलिमेंट को पिक करो और 3 सिनेरियो आपको चेक करने हैं। नंबर 1, अगर वो फर्स्ट एलिमेंट है, अगर एलिमेंट है तो उसका सिर्फ राइट साइड वाला एलिमेंट फाइंड आउट करो और उसका कंपैरिजन करो। अगर जो भी एलिमेंट है वो अपने राइट साइड वाले एलिमेंट से बड़ा है तो ये हो जाएगा पीक एलिमेंट, ठीक है।
दूसरा क्या सिनेरियो है कि सपोज एलिमेंट जो आप अभी एरे में देख रहे हो लास्ट एलिमेंट है। लास्ट एलिमेंट के केस में आपको सिर्फ उसके लेफ्ट नेबर के साथ कंपैरिजन करना है। तो अगर एलिमेंट बड़ा आया अपने लेफ्ट नेबर के साथ तो ये भी पीक एलिमेंट हो जाएगा। अब अगर फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट नहीं है, मतलब फर्स्ट और लास्ट पोजीशन पे ये वैल्यू नहीं प्रेजेंट, तो एलिमेंट रिमेनिंग पोजीशंस पे प्रेजेंट होगा एरे में। तो इस केस में आपको उसके लेफ्ट एंड राइट दोनों नेबर्स के साथ कंपैरिजन करना है। और अगर एलिमेंट अपने लेफ्ट नेबर के से भी बड़ा है और साथ साथ मतलब दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, अपने राइट नेबर से भी बड़ा है, तब ये पीक एलिमेंट कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम पहली अप्रोच का पाइथन कोड देखते हैं। पाइथन कोड के लिए मैंने एक सिंपल सा फंक्शन बनाया है फाइंड पीक करके। फाइंड पीक में मैंने वो एरे पास किया है जो कि एक लिस्ट की तरह डिक्लेयर हुआ होगा पाइथन में, क्योंकि पाइथन में ऐसा एरे का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। लिस्ट को ही हम एरे की तरह ट्रीट करते हैं ताकि बाकी कोडिंग लैंग्वेजेस से हम एक सिमिलर प्लेटफॉर्म पे आ सके। तो यहाँ पे मैंने वो एरे पास किया है, लिस्ट पास करी है, जिसे हमें फाइंड आउट करना है कि कोई पीक एलिमेंट है या नहीं। सबसे पहले एरे की हम लेंथ कैलकुलेट करेंगे ताकि हमें पता लगे कि जब सारे एलिमेंट्स को हम चेक कर रहे हैं तो 0 से लेके कितने एलिमेंट्स या किस इंडेक्स पोजीशन तक हमें जाना है। n हो जाएगा हमारा टोटल लेंथ ऑफ द एरे, और लास्ट एलिमेंट कहाँ प्रेजेंट होगा, n-1 पे। अब सबसे पहले मैंने देखा कि n की वैल्यू अगर 1 है, इसका मतलब लेंथ ऑफ द एरे 1 है, एक ही सिंगल एलिमेंट प्रेजेंट है, तो रिटर्न कर दो एरे ऑफ 0, यानी सिंगल एलिमेंट ही है अगर लिस्ट में एरे में तो वही पीक होगा, उसका ना राइट नेबर है ना लेफ्ट नेबर है, तो यही आपका पीक एलिमेंट होगा। अदरवाइज अब क्या करो, अगर आप इस रिटर्न स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट नहीं करते तो आप इस वाले स्टेटमेंट पे आओगे। इफ कंडीशन में आप क्या चेक कर रहे हो कि चेक करो कि अगर एक से ज्यादा एलिमेंट हैं तो 0th पोजीशन पे जो एलिमेंट प्रेजेंट है, फर्स्ट एलिमेंट, क्या अपने राइट साइड वाले एलिमेंट से बड़ा या बराबर है। अगर हाँ तो यही मेरा पीक एलिमेंट है और यहीं से रिटर्न कर जाओ इस फंक्शन से। अगर आप यहीं से रिटर्न कर जाते हैं तो आप आगे के स्टेटमेंट्स नहीं एग्जीक्यूट करेंगे। लेकिन अगर पहला एलिमेंट पीक एलिमेंट नहीं है तो उस केस में क्या होगा, आपकी सेकेंड इफ कंडीशन चेक होगी। सेकेंड इफ कंडीशन में हम चेक कर रहे हैं सेकेंड जो लास्ट इंडेक्स पे एलिमेंट प्रेजेंट है, n-1 पे जो एलिमेंट प्रेजेंट है उसका चेक कर रहे हैं पीक एलिमेंट है या नहीं। अगर ये लास्ट पोजीशन वाला एलिमेंट बड़ा है या बराबर है सेकेंड लास्ट एलिमेंट के, तो भी हम इस सिनेरियो में रिटर्न कर सकते हैं अपने फंक्शन से, क्योंकि हमें पीक एलिमेंट मिल गया है जो कि हमारा लास्ट एलिमेंट है। अगर इनमें से कोई कंडीशन ट्रू नहीं होती तो उस केस में आप लास्ट वाले फॉर स्टेटमेंट पे आएंगे, फॉर लूप पे आएंगे, और फिर ना आपको फर्स्ट एलिमेंट पीक एलिमेंट मिला, ना आपको लास्ट एलिमेंट पीक एलिमेंट मिला, और ना ही आपका सिंगल एलिमेंट वाला एरे है, तो आप इस फॉर को एग्जीक्यूट करेंगे। इसमें आपकी चेकिंग कहां से कहां तक होगी, 1 से लेके यानी सेकेंड एलिमेंट से लेके सेकेंड लास्ट एलिमेंट तक, क्योंकि जब आपने यहाँ पे n-1 लिखा है, रेंज फंक्शन n-1 तक चलेगा, क्योंकि जो भी उसकी रेंज फंक्शन की सेकेंड आर्ग्यूमेंट होती है एक कम वैल्यू असाइन की जाती है इस वेरिएबल में। ठीक है, तो अब इसके बाद फॉर लूप में इफ कंडीशन एक चेक होगी। क्या कंडीशन है वो, कि जो भी आप आई पोजीशन पे एलिमेंट देख रहे हो उसके लिए 2 कंडीशन साथ में ट्रू होनी चाहिए। पहली कंडीशन है कि ये आई पोजीशन वाला एलिमेंट अपने लेफ्ट नेबर से बड़ा या बराबर होना चाहिए, और इसके साथ साथ ये आई पोजीशन वाला एलिमेंट अपने राइट नेबर से बड़ा या बराबर होना चाहिए। अगर दोनों कंडीशन ट्रू है तो ये एक पीक एलिमेंट है और यहीं से इसे रिटर्न करा दो। अब ये एक एरे लिया है मैंने 1320410। इसमें जब आप इस कोड को रन करेंगे, फाइंड पीक ऑफ एरे आप कॉल करेंगे, तो आपको दिख सकता है यहाँ पे कि पहला और आई थिंक ओनली पीक एलिमेंट यहाँ पे जो है वो है 20, और आपका यही आउटपुट है। अब हम आते हैं सेकेंड अप्रोच पे। सेकेंड अप्रोच पे हम एक पहले से स्टडी किया हुआ लॉजिक समझेंगे और उसे यूज़ करेंगे, जो कि है बाइनरी सर्च का।
बाइनरी सर्च मैंने अपनी वीडियोस में पहले भी आपको समझा रखा है। यहाँ पे टॉप राइट कॉर्नर में मैं बाइनरी सर्च की वीडियो का एक डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन जिसमें प्रोवाइडेड है उसका लिंक यहाँ पे प्रोवाइड कर रही हूँ। अगर आपको वो नहीं पता या आपको नहीं याद आ रहा कि क्या बाइनरी सर्च है तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप वो वीडियो जाके देखें या कोई भी वीडियो या ब्लॉग से बाइनरी सर्च का एक रिकैप लें ताकि आपको ये अप्रोच अच्छे से समझ आए। अब बाइनरी सर्च में हम कैसे पीक एलिमेंट फाइंड आउट करेंगे बाइनरी सर्च को यूज करके, यही वाला एक बार हम एरे दोबारा लेते हैं। मेरा जो एरे था 1, 3, 20, 4 और 5, ठीक है, या फिर यहाँ पे एक एलिमेंट ले लेते हैं 0 फॉर सिंप्लिसिटी कि हमें एक ही पीक एलिमेंट है अभी हमारे एरे में। एक से ज़्यादा भी हो तो भी कोई भी कोड वर्क करेगा जो हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, बाइनरी सर्च का लॉजिक हमें यहाँ पे यूज करना है। बाइनरी सर्च का क्या लॉजिक होता है कि कभी भी हमें किसी एरे में, सॉर्टेड एरे में बेसिकली कोई एलिमेंट अगर सर्च करना होता था तो उसमें हम एक पार्ट, एक हाफ एरे को डिस्कार्ड कर देते थे और दूसरे हाफ में अपने एलिमेंट को ढूंढते थे। हर स्टेप में, हर आइट्रेशन में हम एक हाफ ऑफ द एरे हटा देते थे और उसे कंसिडर नहीं करते थे, क्योंकि हम श्योरिटी से कह सकते थे कि जो कंडीशन हमने चेक करी है उसके अकॉर्डिंग एक पार्ट पर्टिकुलर ऐसा है एरे का जिसमें वो एलिमेंट हमें कभी नहीं मिलेगा। इसीलिए हर स्टेप पे जितना साइज ऑफ द एरे है करेंटली वो हाफ में रिड्यूस होता जाता था, ठीक है। तो यही लॉजिक, इसी तरीके की अप्रोच और इंट्यूशन हम यहाँ पे पीक एलिमेंट फाइंड आउट करने में भी लगाएंगे। देखो इसमें कैसे यूज होगा बाइनरी सर्च। अगर कोई भी एलिमेंट आप सर्च कर रहे हैं, आप हर बार एरे में लो और हाई नाम के या कोई भी 2 वेरिएबल्स ऐसे मेंटेन करेंगे जो स्टार्टिंग और एंडिंग ऑफ द एरे पे पॉइंट कर रहे हैं, और जिस पार्ट ऑफ द एरे को हम अभी कंसिडर कर रहे हैं उसके स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट से डिफाइन करेंगे। हर स्टेप में हम अपने एरे को हाफ साइज में रिड्यूस करेंगे इस बेसिस पे कि जो रिमेनिंग हाफ है उसमें हमें पीक एलिमेंट नहीं मिलेगा। ये हमारी श्योरिटी या गारंटी है। अब देखो चेकिंग कैसे करेंगे। हर बार आपने जब स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट या लो और हाई डिफाइन करा है तो आप एक वैल्यू कैलकुलेट करोगे मिड, जो कि मिडिल वैल्यू होगी इस पूरे एरे की, जो आप डिफाइन कर सकते हैं लो प्लस हाई इंडेक्स वैल्यू इंटीजर डिवीजन 2। अब जो मिड वाला एलिमेंट है ये हमें हेल्प करेगा डिसाइड करने में कि कौन से पार्ट ऑफ द एरे को हमें आगे चेक करना है और कौन से वाले को डिस्कार्ड करना है। तो अगर मेरा एलिमेंट जो मिड वाले इंडेक्स पे लाई कर रहा है, अगर मेरे एरे का नाम मैं एरे ही लिखूं और मेरा इंडेक्स है मिड, जो भी एलिमेंट मिड पे लाई कर रहा है उसके लिए अगेन 3 सिनेरियोज हो सकते हैं। अगर मिड की वैल्यू 0 है, मतलब ये फर्स्ट एलिमेंट है, तो उस केस में हमें क्या चेकिंग करनी है कि मिड प्लस 1 पे जो एलिमेंट है वो मिड वाले पोजीशन पे एलिमेंट से छोटा होना चाहिए, यानी मिड वाली पोजीशन पे जो एलिमेंट है वो बड़ा होना चाहिए मिड प्लस 1 वाली पोजीशन पे लाई करने वाले एलिमेंट से। अगर ऐसा है तो ये हमारा पीक एलिमेंट है। दूसरा सिनेरियो क्या हो सकता है कि मेरा मिड n-1 है, यानी लास्ट एलिमेंट है एरे का, तो उस केस में मिड पे जो एलिमेंट लाई कर रहा है उसका हम कंपैरिजन किससे करेंगे, जो एलिमेंट n-2 यानी मिड के जस्ट लेफ्ट साइड में लाई कर रहा है। अगर मिड पे लाई करने वाला एलिमेंट बड़ा है n-2 वाली पोजीशन पे लाई करने वाले एलिमेंट से, तो इस केस में हमारा मिड वाला एलिमेंट पीक एलिमेंट है। और थर्ड सिनेरियो हमारा ये होगा जब पहले 2 सिनेरियोज नहीं है, यानी जो मिड की हमने इंडेक्स वैल्यू कैलकुलेट करी है वो ना 0 है ना n-1 है। तो उस केस में हम ये चेक करेंगे कि अगर जो भी मिड पे एलिमेंट लाई कर रहा है, अगर उसके जस्ट लेफ्ट वाला एलिमेंट, लेफ्ट साइड वाला एलिमेंट बड़ा है मिड से, तो हमें सिर्फ लेफ्ट हाफ में चेकिंग करनी है पीक एलिमेंट के लिए, है ना। और अगर ये सिनेरियो ट्रू नहीं है और मिड जहां लाई कर रहा है उसके जस्ट राइट साइड वाला एलिमेंट उससे बड़ा है,
यानी मिड जहां भी लाई कर रहा है पूरे एरे में, जो भी उसके राइट साइड वाला एलिमेंट है वो उससे बड़ा है। देखो दोनों तो साथ में बड़े होंगे नहीं, अगर मिड एक ऐसा एलिमेंट है लेफ्ट भी बड़ा है उससे राइट भी बड़ा है, तो इस केस में आप कोई एक एरे, एक हाफ डिसाइड करेंगे जिसमें आपको ट्रेवर्स करना है, एक पार्ट डिसाइड करेंगे। लेकिन अगर इन दोनों में से एक ही कंडीशन ट्रू है, अगर सिर्फ लेफ्ट पार्ट, लेफ्ट वाला इमीडिएट लेफ्ट वाला नेबर मिड वाले एलिमेंट से बड़ा है, तो आप लेफ्ट हाफ में ही ट्रेवर्स करेंगे, चेक करेंगे पीक एलिमेंट के लिए। और अगर मिड एलिमेंट से उसका राइट वाला नेबर बड़ा है तो आप राइट हाफ में ही चेक करेंगे। ठीक है, अब एक बार कोड के थ्रू समझते हैं कि ये वर्क कैसे करेगा। ट्राई रन साथ में ही देखेंगे। देखो हमने यहाँ पे सबसे पहले जो फंक्शन बनाया है उसका नाम दिया है मैंने पीक, उसमें एरे पास हो रहा है और एरे में लो और हाई पास हो रहा है। यहाँ पे फंक्शन कॉल में अगर आप देखेंगे तो एरे के साथ दो वैल्यूज मैंने पास करी हैं। अभी बिल्कुल पहली कॉल में स्टार्टिंग क्या है 0 और लास्ट इंडेक्स कहाँ तक हमें देखना है n-1। n क्या है लेंथ ऑफ द एरे, तो लेंथ ऑफ द एरे -1 एंडिंग पॉइंट हो गया। तो लो की यहाँ पे मेरे पास वैल्यू आ गई 0, हाई की वैल्यू आ गई n-1 या लेंथ -1। ठीक है, अब इस एलिमेंट इस फंक्शन के अंदर सबसे पहले मैंने n की वैल्यू फाइंड आउट करी है लेंथ ऑफ द एरे फंक्शन लगा के। उसके बाद मैंने मिड की वैल्यू फाइंड आउट करी है। मिड में कैसे डिफाइन करूंगी, लो इंडेक्स प्लस हाई इंडेक्स इंटीजर डिवीजन 2, ताकि हमारे पास फ्लोटिंग पॉइंट में आंसर ना आए, क्योंकि इंडेक्स वैल्यूज कभी भी फ्लोटिंग पॉइंट में नहीं होती, हमें एक इंटीजर आंसर चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद हम ये इफ कंडीशन चेक करेंगे। अगर आप ध्यान से देखिए तो इफ कंडीशन के दो पार्ट्स हैं, पहला ये पार्ट है, फिर एक एंड आ रहा है और फिर दूसरा ये पार्ट है। अब बीच में एंड आने का क्या मतलब है, कोई भी जब ऐसा सिनेरियो होता है कि आपके पास पहला पार्ट है फिर एंड आ रहा है और फिर दूसरा पार्ट है, तो ये इफ कंडीशन कब ट्रू होगी, जब पहली वाली कंडीशन ट्रू है और उसके साथ साथ दूसरी वाली कंडीशन भी ट्रू है। यानी दोनों कंडीशंस को ट्रू होना ही पड़ेगा अगर इस इफ कंडीशन को ट्रू होना है। अब जो पहली कंडीशन है हमारी, उसमें फिर से दो पार्ट्स हैं, दो पार्ट्स लेकिन अब और से सेपरेटेड है। और जब हमारे पास आता है तो उस केस में हमें क्या चाहिए, और वाली कंडीशन कब ट्रू होती है, जब हमारे पास या तो उसके और के लेफ्ट साइड वाली पार्ट ट्रू हो जाए या राइट साइड वाला पार्ट ट्रू हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एंड का जो फर्स्ट हाफ है उसका क्या, उसमें क्या क्या कंडीशंस है। एंड के फर्स्ट पार्ट में हम पहली कंडीशन देख रहे हैं कि या तो जो हमने मिड कैलकुलेट करा है वो 0 के बराबर हो, यानी जो आपका मिड वाली पोजीशन है वो पहले एलिमेंट पे पॉइंट कर रही हो, या फिर अगर ये ट्रू नहीं है तो ये सेकंड पार्ट ट्रू होना चाहिए। सेकंड पार्ट क्या है कि जो भी एलिमेंट मिड पे लाई कर रहा है उसके जस्ट लेफ्ट वाला एलिमेंट उससे छोटा या बराबर होना चाहिए। देखो अगर मिड 0 पे लाई करता है तो उसका लेफ्ट नेबर तो होगा ही नहीं, तो ये कंडीशन अगर ट्रू है तो लेफ्ट नेबर वाली हम चेकिंग, ये जो सेकंड पार्ट है ये चेकिंग हम नहीं कर सकते। लेकिन अगर ये मिड इक्वल टू 0 नहीं है उस केस में हम ये सेकंड पार्ट वाली चेकिंग करेंगे, है ना। तो और कंडीशन इसलिए लगाई हुई है क्योंकि इन दोनों में से कोई एक सिनेरियो तो होगा ही होगा, या तो मिड 0 होगा और अगर 0 नहीं है तो कोई एक ऐसी वैल्यू होगा जिसका लेफ्ट एलिमेंट तो है ही, है ना। तो इन दोनों में से अगर कोई भी कंडीशन ट्रू हो जाती है फिर हम सेकंड कंडीशन को देखेंगे। अब इस सेकंड कंडीशन में क्या है, सेकंड कंडीशन में हम देख रहे हैं कि क्या जो मिड की वैल्यू है वो लास्ट एलिमेंट है, क्या मिड की वैल्यू n-1 है। अगर हाँ मिड की वैल्यू n-1 है तो ये कंडीशन ट्रू हो गई और हमारी पहले केस की कंडीशन का सेकंड हाफ ट्रू होगा। देखो अगर पहली जो कंडीशन है उसमें मिड इक्वल टू 0 ट्रू है तो सेकंड कंडीशन में मिड इक्वल टू n-1 फॉल्स होगा, क्योंकि मिड की या तो वो 0 होगा या n-1 होगा। तो जब मिड इक्वल टू 0 ट्रू है तो हम सेकंड कंडीशन का सेकंड हाफ चेक करेंगे, क्योंकि अगर एलिमेंट मिड 0 भी है तो उसका राइट नेबर तो लाई करेगा ही मिड +1, और राइट नेबर
जो है उसका अगर छोटा है मिड वाली पोजीशन से तो हम डायरेक्टली मिड को रिटर्न कर देंगे एज पीक एलिमेंट। अब दूसरा सिनेरियो क्या है कि मिड 0 नहीं है और पहली पार्ट का सेकंड कंडीशन ट्रू है, तो उस केस में दूसरे पार्ट का पहला कंडीशन ट्रू होना चाहिए, क्योंकि n अगर मिड n-1 है तो उसका लेफ्ट नेबर उससे छोटा होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा कंडीशंस का आपको ध्यान देना है। मैं एक बार शॉर्ट में फिर से रिपीट कर रही हूँ। यहाँ पे हम दो मेजर चेकिंग कर रहे हैं कि अगर एलिमेंट जो मिड हमने कैलकुलेट करा है वो 0 है तो उस केस में हमें क्या चाहिए, उसका राइट साइड वाला एलिमेंट उससे छोटा होना चाहिए, यानी ये कंडीशन और ये कंडीशन साथ में ट्रू होनी चाहिए। अगर ये पेयर ट्रू नहीं है तो क्या होना चाहिए, या तो मिड n-1 है, मिड n-1 है और उसके जस्ट लेफ्ट वाला नेबर उससे छोटा है, तो उस केस में हम मिड पे लाई करने वाला एलिमेंट एज पीक एलिमेंट रिटर्न कर देंगे। अगर सपोज ना मिड 0 है ना n-1 है तो हम इस एल-इफ सिनेरियो में आएंगे। एल-इफ में हम क्या करेंगे, एल-इफ में हम देखेंगे कि अगर एलिमेंट किसी भी और इंडेक्स की एरे की किसी भी और इंडेक्स पे लाई करता है, यानी वो 0 से बड़ा है, तो उस केस में हम क्या करेंगे कि उसका मिड -1 बड़ा होना चाहिए एरे ऑफ मिड से। देखो अब ये है रिकर्शन वाला केस। हम बेसिकली चेक कर रहे हैं कि अगर मिड 0 पे पॉइंट नहीं कर रहा तो उस केस में अगर उसका लेफ्ट साइड वाला एलिमेंट बड़ा है तो हम लेफ्ट साइड वाले पार्ट पे ही चेकिंग कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि लेफ्ट साइड में ही एक ऐसा एलिमेंट हो सकता है जो उसका राइट और लेफ्ट नेबर दोनों ही उससे छोटे हों और वो पीक एलिमेंट हो। अगर ये कंडीशन भी ट्रू नहीं होती, यानी मिड का लेफ्ट वाला नेबर उससे बड़ा नहीं है, तो यानी मिड का राइट वाला नेबर उससे बड़ा होगा, और उस केस में हो सकता है राइट वाला नेबर ना भी बड़ा हो। तो अगर पहली कंडीशन ये फॉल्स होती है तो हम डायरेक्टली एल्स वाले केस को एग्जीक्यूट करेंगे और राइट साइड ऑफ द एरे पे वर्क करेंगे। तो देखो यहाँ पे अगर हम इस वाले पार्ट को एग्जीक्यूट कर रहे थे तो हमने राइट साइड वाले एरे को डिस्कार्ड कर दिया। हम सिर्फ 0 से लेके मिड -1 यानी मिड के लेफ्ट वाले एलिमेंट्स को ही चेक कर रहे हैं आगे। और अगर हम इस वाली कंडीशन पे एग्जीक्यूशन आगे बढ़ाएंगे तो हमने लेफ्ट वाले एरे को डिस्कार्ड कर दिया, क्योंकि हम सिर्फ मिड के राइट वाले एलिमेंट्स पे वर्क कर रहे हैं आगे। ठीक है, तो जब आप ये कोड एग्जीक्यूट करेंगे किसी भी एरे पे तो आपको सही आंसर मिल जाएगा, जैसे इस केस में मुझे मिल रहा है। तो आपको बस ध्यान ये देना है कि क्या कंडीशन जो मैंने 3 कंडीशंस आपको बताई थी। पहली कंडीशन आपने चेक करा कि मिड 0 है तो उसका कंपैरिजन करो उसके राइट वाले एलिमेंट के साथ। अगर मिड 0 नहीं है, मिड n-1 यानी लास्ट एलिमेंट पे लाई कर रहा है, तो उस लास्ट एलिमेंट का कंपैरिजन करो उसके जस्ट लेफ्ट वाले एलिमेंट के साथ। तो अगर आपको 0 और n-1 पे मिड पीक एलिमेंट नहीं मिलता तो फिर आप क्या चेकिंग करोगे कि क्या ऐसा सिनेरियो है कि मिड का जस्ट लेफ्ट एलिमेंट उससे बड़ा है, तो सिर्फ लेफ्ट पार्ट पे ही वर्क करो, है ना। देखो अगर आपके इस केस में भी आप देखोगे ये आपका मिड आ रहा है, अगर मिड का अगर आपका ये मिड आ रहा है, मिड के लेफ्ट वाला एलिमेंट मिड से बड़ा है, तो आपको इसी साइड वर्क करना है, तभी आपको आपका पीक एलिमेंट मिलेगा। और अगर सपोज 3 आपका मिड था और आपका राइट साइड वाला एलिमेंट बड़ा आ रहा है मिड से, तो आपको राइट साइड वाले हाफ पे वर्क करना है ना। अब ये था रिकर्सिव कोड। क्यों? क्योंकि हम पीक जो फंक्शन है उसी को ही दोबारा कॉल कर रहे हैं विथ चेंज्ड आर्ग्यूमेंट्स। यहाँ पे ओरिजिनल आर्ग्यूमेंट्स या वैल्यूज क्या पास करी थी, लो और हाई, और अब जो हम पीक को दोबारा कॉल कर रहे हैं रिकर्सिवली, तो हमने क्या वैल्यूज पास करी है, लो कॉमा मिड -1 या फिर मिड +1 और हाई। तो ये रिकर्सिव कॉल्स हैं। अब तीसरी अप्रोच क्या होगी, देखो जब हम रिकर्शन करते हैं तो हमें हमेशा एक एक्स्ट्रा
अजम्पशन लेके चलनी पड़ती है कि रिकर्सिव कॉल स्पेस यूटिलाइज करेंगी, स्पेस जो कि ऑलरेडी इनबिल्ट होता है सिस्टम में। आप एक्स्ट्रा स्पेस ना भी यूज करें तो भी रिकर्शन के लिए जो फंक्शन कॉल्स होंगी वो एक्स्ट्रा स्पेस यूज करेंगी। और उस एक्स्ट्रा स्पेस से बचने के लिए हमारे पास क्या ऑल्टरनेटिव होता है, आइटरेटिव वर्जन, मतलब लूप को यूज करो इंस्टेड ऑफ कॉलिंग द सेम फंक्शन अगेन। सेम फंक्शन को रिकर्सिवली कॉल करने की जगह उसको लूप से रिप्लेस करो। तो इस सिनेरियो में भी हम यही करेंगे। थर्ड अप्रोच बाइनरी सर्च का एक आइटरेटिव वर्जन यूज करता है। अगेन मैं रिपीट कर रही हूं, बाइनरी सर्च का रिकर्सिव और आइटरेटिव दोनों वर्जन्स मैंने उस वीडियो में डिस्क्राइब करे हैं, जिसका लिंक मैंने पहले भी आपके साथ शेयर करा था और डिस्क्रिप्शन में भी प्रेजेंट है। आप मेरी प्लेलिस्ट में भी बाइनरी सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं आइटरेटिव वर्जन कैसे वर्क करेगा बाइनरी सर्च का, ताकि हम पीक एलिमेंट फाइंड आउट कर सके। इसमें भी जो मैंने फंक्शन बनाया है उसका नाम है पीक। इसमें मैं वो एरे पास कर रही हूँ जिसमें मुझे पीक एलिमेंट फाइंड करना है। सबसे पहले मैंने n में लेंथ ऑफ द एरे स्टोर करी, लो और हाई वेरिएबल्स को उनकी इनिशियल वैल्यू असाइन करी। लो है स्टार्टिंग इंडेक्स 0, हाई है लेंथ -1 या n-1। अब जब तक लो की वैल्यू हाई से छोटी या बराबर नहीं है तब तक जब तक लो की वैल्यू हाई से छोटी या बराबर है तब तक हम ये पूरा लूप रन करेंगे। क्यों? इसका मतलब है कि अभी भी हम लो और हाई के को यूज करते हुए सारे एरे के एलिमेंट्स हमने अभी तक नहीं चेक करे हैं। अगर एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहां पे ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, कौन सी कंडीशन? ये वाइल वाली कंडीशन कब फॉल्स होगी? जब लो हाई से बड़ा हो जाएगा। तो इसका मतलब स्टार्टिंग ऑफ द एरे बड़ा इंडेक्स हो गया और एंडिंग ऑफ द एरे छोटा इंडेक्स हो गया, तो ये तो वैलिड एरे रहा ही नहीं, यानी हमने सारे एलिमेंट्स देख लिए, ठीक है। तो अब लूप में हम क्या कर रहे हैं, मिड कैलकुलेट करेंगे और वही चेकिंग करेंगे कि अगर मिड 0 इंडेक्स पे पॉइंट कर रहा है तो उस केस में हमें उसका राइट वाला एलिमेंट चेक करना है। आप इस कंडीशन को अपने अकॉर्डिंग सिंप्लीफाई करके भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये एक तरीका है, आप इससे ट्राई एंड टेस्ट कीजिए। कोई कंफ्यूजन हो तो मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए, आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट अगर आपको कोई भी डाउट है। अब अगर 0 वाला एलिमेंट नहीं है मिड, है ना, तो n-1 की चेकिंग करो, क्या मिड n-1 की वैल्यू है, मतलब n-1 पे पॉइंट कर रहा है मिड। अगर हाँ तो चेक करो कि उसके जस्ट सेकेंड लास्ट एलिमेंट से छोटा है। अगर ऐसा है तो यहीं पे ब्रेक कर जाओ। ब्रेक किससे हम कर रहे हैं? इस लूप से ब्रेक कर रहे हैं। लूप से हम बाहर आ जाएंगे, इसके बाद इसकी कोई आइटरेशन नहीं होगी और रिटर्न स्टेटमेंट पे डायरेक्टली हम आएंगे, जो कि पहला स्टेटमेंट है वाइल लूप के बाद। और रिटर्न हम क्या कर देंगे? मिड वाली पोजीशन का एलिमेंट, क्योंकि इन दोनों में से कोई एक कंडीशन ट्रू हुई होगी। अगर इन दोनों में से कोई एक कंडीशन ट्रू नहीं हुई थी तो हम इफ और एल्स पे आते। अब इफ में हम क्या चेक कर रहे हैं? सपोज हमने ये देखा कि ना मिड अभी 0 पे पॉइंट कर रहा है, ना वो लास्ट एलिमेंट पे n-1 पे पॉइंट कर रहा है। तो हम इस बात पे आएंगे, इसमें मिड 0 से बड़ा है और मिड का जस्ट जो लेफ्ट एलिमेंट है वो बड़ा है मिड वाले एलिमेंट से। तो हम हाई की वैल्यू को चेंज कर देंगे मिड -1। मतलब अगर मेरा ये एरे था जो मैं कंसिडर कर रही हूँ 1, 3, 20, 4 और 0, तो इसमें इनिशियल इंडेक्स वैल्यूज क्या होंगी? 0, 1, 2, 3, 4। लो मेरा 0 पे पॉइंट कर रहा है और हाई मेरा पहली कॉल में 4 पे पॉइंट कर रहा है ना, n-1 पे पॉइंट कर रहा है। n यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 5 है। तो जब मैंने इसका मिड कैलकुलेट करा, मिड में कैसे कैलकुलेट करूंगी? लो यानी 0 प्लस हाई यानी 4, इंटीजर डिवीजन 2 जो कि वैल्यू आ जाएगी 2। तो मिड मेरा कहाँ पॉइंट कर रहा है? इस पर्टिकुलर एलिमेंट पे। अब जब मैं इस पर्टिकुलर एलिमेंट पे आऊंगी तो मेरी ये कंडीशन चेक होगी। इस कंडीशन में मिड 0 से बड़ा है, यस, और एरे ऑफ मिड -1 ग्रेटर है क्या मिड वाले एलिमेंट से? मिड -1 यानी 3 वाला एलिमेंट क्या बड़ा है 20 से? नहीं। तो इस केस में मैं एल्स वाले पार्ट को एग्जीक्यूट करूंगी और मेरा लो क्या बन जाएगा? लो बन जाएगा मिड +1, यानी अब लो 0 पे पॉइंट नहीं करेगा, मिड +1 पे पॉइंट करेगा, ठीक है। ओके,
तो अब यहाँ पे हमारा ये कंडीशन भी ये कंडीशन भी ट्रू होती है, और आप जब एग्जीक्यूट करेंगे इस एरे पे तो आपको ये सही आंसर मिलेगा। अब आते हैं अपने पाइथन की तीनों अप्रोचेस की स्पेस और टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज पे। स्पेस और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में हमें क्या करना है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फर्स्ट केस में हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो हमने लूप लगाया था और लूप कितने टाइम चलेगा, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है हर एक एलिमेंट पे वो चेकिंग करेगा कि उसका राइट और लेफ्ट नेबर उससे छोटा है या नहीं, अनलेस एंड अनटिल कि हमें पहले एलिमेंट पे ही हमें अपना पीक एलिमेंट मिल गया है या मिडिल ऑफ द एरे में ही पीक एलिमेंट मिल गया है, तो वो लूप स्टॉप हो सकता है। लेकिन वर्स्ट केस में सपोज पीक एलिमेंट है ही नहीं या लास्ट पोजीशन पे पीक एलिमेंट प्रेजेंट है, तो उस केस में कितनी बार लूप चलेगा, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो ऑर्डर ऑफ एन या ऑर्डर ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो जाएगा। और पहले अप्रोच में हम कुछ एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं कर रहे, तो यहाँ पे ऐसा कोई स्पेस हम यूज नहीं कर रहे जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स पे डिपेंडेंट हो, तो यहाँ पे आ जाएगा ऑर्डर ऑफ 1 यानी कांस्टेंट स्पेस है। अब सेकेंड अप्रोच पे आते हैं। सेकेंड अप्रोच हमारी रिकर्सिव अप्रोच थी, बाइनरी सर्च के लॉजिक पे वो वर्क कर रही थी। हर बार हम हाफ एरे को रिमूव कर रहे थे या डिस्कार्ड कर रहे थे, आगे हम उसे चेक नहीं कर रहे थे। हर बार साइज ऑफ द एरे को हाफ से रिड्यूस कर रहे थे ताकि जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमें हर बार चेक करने पड़े वो हाफ हो पिछली आइट्रेशन के, पिछले रिकर्सिव कॉल के। तो आपका बाइनरी सर्च लॉग ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लेता है, जिसकी डिटेल्स मैंने अपनी वीडियो में डिस्क्राइब करी है, आप वहां जाके भी चेक कर सकते हैं। अब लॉग ऑफ एन क्यों लेता है, लॉग ऑफ एन बेस 2, इसीलिए क्योंकि log n टाइम्स रिकर्सिव कॉल करने के बाद हमारा एरे फर्दर डिवाइड नहीं हो पाएगा, है ना। और इतनी ही जितनी बार ये रिकर्सिव कॉल्स होंगी उतनी ही स्टैक का साइज होगा, उतनी रिकर्सिव कॉल्स को हमें इंटरनल स्टैक में स्टोर करना पड़ेगा। तो इसमें एक्स्ट्रा स्पेस कितना लगेगा, ऑर्डर ऑफ log n बेस 2। अब अगर हम बाइनरी सर्च का ही आइटरेटिव वर्जन यूज करते हैं, तो आइटरेटिव वर्जन में टाइम तो उतना ही लगेगा क्योंकि है तो बाइनरी सर्च का ही लॉजिक, लेकिन यहाँ पे रिकर्सिव कॉल्स नहीं हो रही, तो यहाँ पे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आपकी कांस्टेंट हो जाती है। तो ये था आपका बेस्ट केस, लास्ट केस जो है ये आपका बेस्ट केस है, जिसमें ऑप्टिमल टाइम और स्पेस के साथ आप अपना ऑपरेशन जो पीक एलिमेंट को फाइंड आउट करने वाला है वो परफॉर्म कर रहे हैं। ऑलराइट, तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको ये समझ आई हो। कोई भी डाउट्स हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगली वीडियो में जब तक के लिए मिलते हैं, तब तक के लिए माइंड योर एग्जाम।